चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग ट्रैवलिंग के साथ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने मायके यानी कि अपनी जन्मभूमि की तरफ अपनी कर्म भूमि से। कहते हैं ना कि एक मायके जाने की खुशी अलग ही होती है, मतलब सारे संसार एक तरफ और अपने मायके जाने की खुशी एक तरफ। वैसे तो शादी के बाद ससुराल ही हर एक बेटी का घर बन जाता है। यही वो जगह होती है जिसे हम अपने प्यार मेहनत और सपनों से सजाते हैं। यहीं से हम अपने नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं और सारे नए रिश्तों को दिल से अपनाते हैं। यही वो जगह है जहाँ माता पिता के स्नेह का सहारा होता है। लेकिन सच कहूँ तो हर एक बेटी के दिल में अपने मायके के लिए जो प्यार, जो लगाव होता है, यही वो घर है जहाँ भाई भाभी के अपनेपन से भरा प्यार भरा संसार होता है। मायके में जाकर ऐसा लगता है जैसे कुछ समय कुछ पल के लिए बचपन हमें दोबारा से मिल गया हो जीने के लिए। जब भाई बहनों के साथ मम्मी पापा के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, नाचते कूदते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी ने दोबारा से हमें बचपन लौटा दिया। और सबसे ज्यादा खुशी पता है किस चीज की होती है? माँ से मिलने की खुशी, पापा के साथ समय बिताने की, पापा की आवाज सुनने की खुशी और उन गलियों को दोबारा से जीने की खुशी, उन गलियों में दोबारा से जाने की खुशी। क्योंकि जैसे जैसे हम जवान होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। और जहाँ मेरी अनगिनत यादें बसी हैं उस जगह पे खुशी ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बेटी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन मायके का मोह उसके दिल में हमेशा हमेशा जिंदा रहता है। क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बिना किसी झिझक के उसे अपना मानते हैं और वो उन रिश्तों को अपना बिना किसी झिझक के मान सकती है। एक लड़की को मायके में ये कहने वाला कोई नहीं होता कि तू इतनी देर से क्यों उठी है, तूने आज खाना क्यों नहीं बनाया। माना कि ससुराल जीवन को एक नई पहचान देता है, लेकिन हमारे जीवन की पहली पहचान हमारा मायका ही होता है, जहाँ हमारे माँ बाप रहते हैं, जहाँ माँ की दुआएं रहती हैं, पिता का प्यार रहता है, भाई भाभी का प्यार अपनापन रहता है। बचपन की सारी यादें हमारी मायके में ही होती हैं और इन सबको मिलाकर जो यादें बनती हैं उन्हीं को कहते हैं कि ये मायके की सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। बहुत सी लड़कियां, बहुत सी बहुएं ऐसी होंगी जो इस ब्लॉग को देख रही होंगी। आप लोग बताइए, क्या जो सुकून मायके में जाके मिलता है वो कहीं और मिलता है आपको? चाहे आप विदेशी यात्रा भी करिए हैं, लेकिन जो मायके का सुकून है, जो मायके का प्यार है, अपनापन है, सम्मान है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैं सोचती हूँ वो लड़कियां कैसे जीती होंगी जिन्हें साल में एक बार भी मायके जाने के लिए नहीं मिलता। भले ही हम एक साल में एक महीने के लिए जाते हैं अपने मायके, जून के महीने में, गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं, लेकिन हमारे दिल का एक हिस्सा हमारे मायके में ही बसता है हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे और आशा करती हूँ आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। क्योंकि जब हम किसी से जुड़ जाते हैं तो दिल से जुड़ते हैं और वो भी हमारी फैमिली की तरह ही बन जाती है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी मुझे उतना प्यार और अपनापन देते रहेंगे जितना मैं आपको अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर मैं आपको अपना मानती हूँ तो आपको भी मुझे सपोर्ट और प्यार और अपनापन देना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज जा रही हूँ जैसे कि देहरादून। तो मैं सुबह 6 बजे निकल गई थी, 6 बजे सीधी बस जाती है देहरादून के लिए। क्योंकि बच्चों के साथ धूप में सफ़र करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए सुबह इस पहली बस मैंने पकड़ ली थी देहरादून के लिए। हरिद्वार क्रॉस कर दिया है, हम पहुंचने ही वाले हैं आधा पौन घंटे में। सुबह पहली बस से निकले थे। सुबह सुबह इतनी भीड़ रहती नहीं है तो आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ के गई थी, पूरा पैर वैर रखने के लिए भी सीट मिल गई थी आराम से। आज ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बस से सफर किया है, पूरा दिन आराम से बीता। 9 सवा 9 तक हम आराम से पहुंच जाएंगे देहरादून। रात को ही हमने कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह बच्चों के लिए और थोड़ी बहुत नमकीन वगैरह ला के रख ली थी, ताकि सुबह सुबह क्योंकि ना मिले तो दिक्कत ना हो। और साथ में अनियन नींबू वगैरह भी रख लिया था, ताकि मतलब रास्ते में कुछ भी खाने का बच्चों को मन करे चटपटा सा, तो अपना दाल वगैरह में नींबू वगैरह निचोड़ के आराम से दे दिया था। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह लिए घर ले जाने के लिए, मिठाई ली। रिस्पना पुल पहुंच गए थे हम, रिस्पना पुल से अब ऑटो लेंगे। बुलाने को भाई को भी बुला सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया। रिस्पना पुल घर से बहुत दूर पड़ता है, आधा घंटा वो ट्रैफिक में फंस के आता, आधे घंटे में जाता है, 1 घंटा उसका वेस्ट करना। उसकी भी अपनी जॉब वगैरह रहती है, तो सोचा ऑटो से जल्दी करके पहुंच जाएंगे। देखिए ये देहरादून का रेलवे स्टेशन, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई है और लोग जो है मतलब घूमने के लिए बहुत आए हुए हैं समर वेकेशन पे। ट्रैफिक देखिए आप कितना भयंकर है, मतलब हमें घर तक पहुंचने में आधा पौन घंटा तो समथिंग लग ही गया था। जब तक रियांशी पापा ने मिठाई ली, जब तक हमने ऑटो सड़क पे कोने में खड़ी करा दी थी, क्योंकि अगर बीच में रोड पे खड़ी करते तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो फाइनली आ गया है वो पल, थोड़ा देर से ही आया है लेकिन आ गया है, जिसका मुझे सुबह से इंतज़ार था। मैं पहुंच गई हूँ अपनी गली में जहाँ मेरा मायका है। अब ये मेरा घर है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कल जाऊंगी कल जाऊंगी कल जाऊंगी, लेकिन अपने ससुराल से मायके आने का सफ़र ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, पैकिंग वगैरह में भी, हर चीज़ में। बस फिर क्या, बेटा पहले ही जा रखा था मायके मेरे, तो आया बेटा लेने के लिए पापा मम्मी को। बच्चों को देखकर कितनी खुश हो जाती है कि मेरे मम्मी पापा आ गए। अभी मेरा बेटा सिर्फ 7 इयर्स का है और वो रह लिया मुझसे दूर 10-15 दिन, यही बहुत गनीमत है, वरना मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था वो रह भी पाएगा मेरे बिना इतने दिन।
राधे राधे। ना ना कोई नहीं, अभी तो इतने वैसे ठंडा मौसम हो रहा। बस फिर जैसे ही घर पहुंचे, बच्चों के लिए मामी ने गाने लगा दिए, बच्चे डांस वगैरह करने लगे, मस्ती करने लगे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। नमस्ते। कर तो दीदी कब करी, मैंने तो सुनी ना। कोई गई गाड़ी में तो तेरा फोन टूट गया। फोन टूट गया। तभी तो फोन फोन इस पर रखा था जींस पे। हाँ नहीं वो बात। अब जैसे ही उतरा तो फोन गिर गया। हाथ में छटा कर लग गया वो 5 तक। घर पहुंचने के बाद की पापा ने और दामाद ने खूब सारी बातें। रियांश के पापा ने किया रेस्ट, पापा बातें कर रहे थे, ये रेस्ट कर रहे थे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा सफ़र में। बस फिर हमने मैंगो शेक वगैरह पिया, नाश्ता किया, समोसे वगैरह मंगा रखे थे, भाभी ने जलेबी और मैंगो शेक वगैरह बना रखा था। टाइम तो वैसे 9:15 बजा था, अभी सुबह 6 बजे चले गए हम, 3 घंटे में आराम से पहुंच गए। अब बीच में से पुल वगैरह हटा दिए ना सरकार ने, मतलब सीधा रास्ता कर दिया। रियांश के पापा तो सिर्फ हमें छोड़ने के लिए आए हैं, 1-1.5 दिन रुकेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे। छोटी वाली सिस्टर के हस्बैंड के साथ मतलब वो भी आ जाएंगे, सब मिलके घूम ही आएंगे। जब मैं घर पहुंची तो भाभी ने बताया कि आपका एक पार्सल आ रखा है दीदी। उसे ओपन किया, मैंने ये ब्रासलेट मंगाया है। इसका ऐड मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, ये पायराइट बोलते हैं इसको, पायराइट स्टोन। ये मनी अट्रैक्ट करने के लिए होता है, अब देखते हैं वर्क करता है नहीं करता है। फिलहाल तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। वैसे ये मनी अट्रैक्ट करने वाला और नज़र से बचाने वाला 1000 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन इस टाइम ऑफर चला हुआ था। मुझे ऑफर में 699 के पड़े, वैसे 1000 रुपीज़ के पड़ रहे थे अगर मैं ले रही थी तो। अगर आपको ये बाय करने हैं तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पारस तोमर की आईडी आएगी, पारस तोमर की वेबसाइट पे जाके आप ये ले सकते हैं। रिची रिच कॉम्बो के नाम से मिलेगा आपको ये। 2 ब्रेसलेट आएंगे, एक तो पायराइट आएगा और एक नजर सुरक्षा कवच आएगा। दोनों आपको रिची रिच कॉम्बो में 699 के फिलहाल पड़ रहे हैं ऑफर में। तो आज मैं पहुंच गई हूँ मायके, दोपहर तक सिस्टर भी आ जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, भाई के साथ घूमने फिरने जाएंगे। आपके साथ घूमने फिरने का भी ब्लॉग शेयर करेंगे कल तक, क्योंकि देहरादून में तो काफी सारी जगह है, वाटर पार्क वगैरह। आज का प्यारा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ मेरे इस ब्लॉग को आप प्यार और सपोर्ट जरूर देंगे।